हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 45 ठो जो है सीडीपी का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो डेवलपमेंट पे ही आधारित होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन रख लीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, 45 में आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए, तो जो पहला प्रश्न यहाँ पे है, जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं। ठीक है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, बाल्यावस्था आप सुने होंगे, बाल्यावस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि अनोखा जीवन कहते हैं, इसको अनोखा काल कहते हैं। ठीक है, आइए हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका उत्तर भी हम लिख दिए हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए, अब यह दूसरा प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो होता है, एडेप्शन जो होता है, एडेप्शन की दो प्रक्रियाएं वो कौन सी है। तो एडेप्शन की दो प्रक्रियाएं आप लोग सुने होंगे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दो है। आत्मसातीकरण करना या तो समाविष्टीकरण करना। ठीक है, यदि आपको इसका पूरा जानकारी चाहिए क्या होता है यह चीज़, तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव ही चल रहे, तो ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान दीजिए। देखिए, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की पूर्व अवस्था कहा जाता है, प्री लॉजिकल स्टेज कहा जाता है। पूर्व मतलब अवस्था, तो पूर्व अवस्था मतलब क्या हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए तार्किक चिंतन कर रहा है बच्चा, आप सोचिएगा, हम लोग सोचेंगे क्या कि तार्किक चिंतन कब करता है बच्चा, किशोरावस्था में करता है। पर यहाँ पे देखिए आप लोग प्री लॉजिकल लिखा है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लिखा है, प्री लॉजिकल लिखा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक ही होगा। ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग मतलब तार्किक चिंतन जब करने लगेगा अमूर्त चीज़ों का, तो वो हो जाता है किशोरावस्था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो 4 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था को नया जन्म किसने कहा था। तो नया जन्म, न्यू बर्थ कहा था किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने, क्योंकि किशोरावस्था के बाद ही बच्चा जीवन में अपने बारे में सोच पाता है, अपने बारे में बेहतर करना है कि खराब करना है कि क्या करना है, वो खुद सोच पाता है, इसलिए इसको न्यू बर्थ कहा था स्टैनली हॉल ने। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर 5 नंबर में। 5 नंबर में यह है, विकास के समीप विकास क्षेत्र, इसको ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को अवधारणा किसने दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो आपको पूरा इसका वीडियो देखना है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं आगे की ओर। उत्तर वाले अवस्था, उत्तर वाले अवस्था में बालक क्या करता है, भौतिक जो होता है, भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। देखिए बच्चा उत्तर वाले अवस्था में बच्चा द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में समझ लेता है, संख्या क्या होती है इसके बारे में समझ लेता है, और क्षेत्रफल क्या होती है, एरिया क्या होता है इसके बारे में उसको समझ आने लगता है। मतलब उत्तर वाले अवस्था का मतलब क्या, 7 से 11 साल का बच्चा हो चुका है, 7 से 11 साल का बच्चा हो चुका है, तो क्यों नहीं समझेगा, सोचिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 7 नंबर में चलते हैं। ठीक, 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो सभी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, देखिए पारिवारिक संबंध भी सही होना चाहिए, उसके अंदर में तीव्रता प्रकट होने का पारिवारिक संबंध भी होना चाहिए, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ऐसा कुछ कर पा रहा है तो उसके अंदर में तीव्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है, एनिमीज में क्या है। एनिमीज में मतलब निर्जीव को सजीव समझना है, इसका मतलब होता है, एनिमीज में का मतलब होता है निर्जीव को सजीव समझना। इस किस अवस्था में, इस बच्चे में किस अवस्था में आ जाता है ऐसा चीज, तो देखिएगा वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निर्जीव को सजीव समझने लगता है। मतलब कि यदि गुड़िया को चोट लगी है, ठीक है, तो वो सोचता है, मान लो कोई भी डॉल को चोट लगती है, क्या होता है, समझती है कि नहीं उसे चोट लग गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी तरह के बच्चा को आप सोचिएगा कि पैर उर में चोट लग जाता है, जिस चीज़ से चोट लगता है वो निर्जीव चीज़ें मान लेते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं, मारते हैं, मारने लगते हैं, ताकि उसको यह एहसास हो जाता है कि नहीं भाई उसे मारा, तो वो चुप हो जाता है बच्चा। तो निर्जीव को सजीव समझने लगता है किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में समझने लगता है। उसके बाद देखिए शेषवा अवस्था,
शिशुवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा गया है। यह बात किसने कहा था? यह वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कहा था कि शिशुवावस्था सीखने का आदर्श काल, इसमें बच्चा बहुत अच्छा तरह से सीखता है, बोलना बहुत स्पीड से सीखता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर में बात करते हैं। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा गया, एज ऑफ पेस्यूडो मैस्ट्रिटी कहा गया है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था रोस ने। किसने कहा था? तो रोस ने कहा था। आइए आगे चलते हैं। अगला आता है, किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन कर रहा है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, उन चीज़ों को जिन्हें वो नहीं देखा है उसके बारे में भी वो सोच रहा है बच्चा। अमूर्त चिंतन कर रहा है, किस अवस्था में? ये किशोरावस्था में करेगा। ठीक है, किशोरावस्था में ऐसा चीज़ वो कर पाता है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा जो अर्ली चाइल्डहुड में जब आता है बच्चा, यह बच्चा देख कर सीखता है, इमिटेशन द्वारा सीखता है बच्चा, मतलब अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आगे देखिए, विकास के प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत क्या बताता है? दो तरह के सिद्धांत बताए गए थे, एक प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, एक देखिए, प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत होता क्या है? तो प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत का मतलब सीधा सीधी हम इसमें बात करेंगे तो यह होता है शरीर के केंद्र से बाहर, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, उसको हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वीर पूजा, हीरो वर्शिप की क्षमता कब आ जाती है? हीरो वर्शिप की क्षमता, भाई हीरो बनने का कोशिश करने लगता है, कब करने लगता है? किशोरावस्था में करने लगता है। आगे चलते हैं 15 नंबर में। 15, बच्चा किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह यानी कि प्री ग्रुप का सक्रिय सदस्य बना होता है? देखिए, समवयस्क लिखा है हमने, सेम एज का बोला गया है यहाँ पर, सेम एज, तो किशोरावस्था में ऐसा होता है, किशोरावस्था में होता है। पर गैंग एज भी हम लोग कहते हैं कब? तो पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं, उस एज को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। देखिए, अब तार्किक चिंतन की अवस्था बोला गया। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग कब करता है बच्चा? तो लॉजिकल थिंकिंग वह कब करता है बच्चा? तो यह करता है उत्तर बाल्यावस्था में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है बच्चा। किस चीज़ों पर? मूर्त वस्तुओं पर करने लगता है। किस वस्तु पर? मूर्त वस्तुओं पर ऐसा चीज़ करने लगता है। उसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में मुख्य विशेषता है? तो बच्चा देखिए, अहम केंद्रित कब हो जाता है? पूर्व संक्रांतम अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है, लेकिन जैसा बच्चा सोचता है लगता है दुनिया भी वैसा ही सोचती है, इसका मतलब होता है अहम केंद्रित। ठीक है, अगला चलते हैं 18 नंबर में। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा था? तो बाल्यावस्था को किसने कहा था? तो किलीपेट्रिक नाम कर मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। आगे 19 नंबर, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किस कहने वाला विद्वान कौन थे? तो तूफान की अवस्था कहने वाला विद्वान थे जी स्टैनली हॉल कहते हैं, जी स्टैनली हॉल कहते हैं। आगे चलिए, आगे 20 नंबर में हम चलते हैं। 20 नंबर में, तो 20 नंबर में कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किसने? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह बात बताया था। यह किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल और कॉन्टिन्यूटी, यानी कि विकास कभी नहीं रुकता है। विकास जो है बर्थ से, यानी कि जन्म से शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है, यानी कि गर्भाधारण से जब गर्भ धारण करता है तब से उनका विकास स्टार्ट कर हो जाता है और कब्र तक उसका विकास चलता है। आगे 21 नंबर, 21 नंबर कहता है किस अवस्था में बालक स्व प्रेम, ठीक है, स्वयं प्रेम की भावना उसके अंदर में प्रकट हो जाती है? किस अवस्था में? तो ऐसा शैशवावस्था में स्वयं से प्रेम करने लगता है बच्चा, शैशवावस्था में। 22 नंबर, पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की आयु 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक, आगे पलटावी गुण का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो पलटावी गुण का अभाव पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चों में पाया जाता है, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। आगे, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो जीवन का सबसे कठिन काल हम किशोरावस्था को ही कहते हैं, एडोलसेंस एज को ही कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर,
शेषवावस्था में बालक में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है? अनुकरण करता है। शेषवावस्था में बच्चा क्या करता है? सबसे अधिक अनुकरण द्वारा वो सीखता है। आगे 26 नंबर, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल रोश ने कहा था। किसने कहा था? रोश ने कहा था। आगे 27 नंबर, 27 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में जीववाद यानी एनिमिज्म पाया जाता है? तो किस अवस्था में जीववाद एनिमिज्म पाया जाता है? तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की एज में। उसके बाद विकास के एकल सिद्धांत सिंगल प्रिंसिपल के अनुसार विकास कैसा होना चाहिए? विकास देखिए तीनों होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है और सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सिर से पैर की ओर विकास कैप्लाकॉर्डल कहते हैं, केंद्र से परिधि की ओर प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं और इसको कहते हैं कैप्लाकॉर्डल। चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया टोली की एज, यानी गैंग एज किसे कहते हैं? तो गैंग एज, उत्तर वाले अवस्था को हम लोग गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वाले अवस्था को गैंग एज कहते हैं। आगे आइए, आगे चलिए। किशोरावस्था की वो विशेषता जिसमें किशोर स्वयं को विशेष समझता है और सोचता है कि कोई उसे नहीं समझ सकता। ये कौन सी अवस्था में सीख होती है? तो यह व्यक्तिगत कल्प कथा, यह क्या है? व्यक्तिगत कल्प कथा है। इसमें किशोर क्या समझता है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, ऐसा भावना आ जाता है बच्चों में, व्यक्तिगत कल्प कथा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए खेल की अवस्था प्ले एज किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्ले एज हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को प्ले एज कहते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था से बी नंबर में दिया है, उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग गैंग एज कहते हैं। गैंग एज कहते हैं। अमूर्त चिंतन कब करता है? किशोरावस्था के अंदर में, और शेषवावस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं 32 नंबर में, शेषवावस्था में वृद्धि की गति कैसी होती है? तो शेषवावस्था में अत्यंत तीव्र होती है वृद्धि की गति। बच्चा देखिएगा तुरंत आपको बढ़ता हुआ दिखता है। चलिए, संवेगात्मक क्रांति, संवेगात्मक जो क्रांति है, संवेगात्मक क्रांति का संबंध किस अवस्था से है? संवेगात्मक क्रांति का संबंध किस अवस्था से है? या बाल्यावस्था से। किस अवस्था से है? तो बाल्यावस्था से। चलिए आगे, बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सबसे पहले किससे होता है? तो सीधा सा बात है, सोशल डेवलपमेंट उसको पहले परिवार में होता है। पहला परिवार में ही उसको सोशल डेवलपमेंट का सामाजिक विकास होता है। उसके बाद आपके विद्यालय पे होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग चलेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन, विकास विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल और कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत यह बताता है। आगे चलें, बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर, देखिए केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? या प्रोक्सीमोडिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोक्सीमोडिस्टल। देखो अब सिर से पद में, सिर से पैर की ओर बोलते हैं कैफ्लाकॉर्डल, कैफ्लाकॉर्डल। ठीक है, कॉर्डल, कैफ्लाकॉर्डल, नहीं सॉरी, कैफ्लाकॉर्डल बोलिए या सेफ्लोकॉर्डल भी इसको बोल सकते हैं। सेफ्लोकॉर्डल भी बोल सकते हैं या कैफ्लाकॉर्डल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेफ्लोकॉर्डल खास करके सेफ्लोकॉर्डल बोला जाता है। सेफ्लोकॉर्डल का सीधा मतलब है कि विकास जो है वो क्या हो रहा है? सिर से पैर की ओर हो रहा है। और प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब हुआ कि विकास क्या हो रहा है? यह केंद्र से परिधि की तरफ हो रहा है। 37 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में पार, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधी बात है, इसके फोल्डिंग मतलब टेम्प्रोरी सपोर्ट। किसी को आप लोग टेम्प्रोरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर में, एक बालक सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। जैसे गुड़िया को चोट लगता है, यह पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा, वह गुड़िया किस अवस्था में है? सॉरी, गुड़िया किस अवस्था में है? तो वह पूर्व
संज्ञा तो प्री ऑपरेशनल एज में है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की एज में वो बच्ची है, इसीलिए उसको ऐसा फ़र्क मतलब कि अंतर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद चलते हैं 39, विकास लंबवत वर्टिकल ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, मतलब कि स्पाइरल होता है। इसका मतलब यही है कि विकास अपनी पिछली अवस्थाओं को दोहराते हुए मजबूत होकर आगे बढ़ता है। इसका सीधा सा यही मतलब होता है। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर में, किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के लिए कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक जिम्मेवार होती है? तो यह पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यही जिम्मेवार होती है किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में बोलता है वाइकोटस्की के अनुसार निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, जिसको इनिशियल स्पीच भी कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य बताना है। इसका जो मुख्य कार्य होता है अपने स्वयं के व्यवहार और कार्यों को निर्देशित करने के लिए। बच्चों में देखिएगा वो स्वयं के व्यवहार को, मतलब स्वयं जो बोलता है बच्चा, खुद से बोलता है बच्चा, देखिएगा। ठीक है, अपने आप को वो निर्देश दे रहा है कि ये करना है। ठीक है, करना है, पैसा खेलो पैसा खेलो पैसा खेलो, निर्देश दे रहा है उसको, पैसा खेलना है। ठीक है, गुड़िया को चोट लगी, गुड़िया को चोट लगी, वो निर्देश दे रहा है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कोहल वर्ग के किस चरण में नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित होता है? ठीक है, तो ये कौन सा अवस्था है? तो यह है हमारा चरण 4, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था, चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो कोहल वर्ग के ऊपर हमने वीडियो बना दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस अवस्था में किस अवस्था की पहचान होती है? तो यह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान होती है। ओके, आइए चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण की क्षमता किस अवस्था में आ जाती है? पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण की क्षमता किस अवस्था में आ जाती है? तो यह आ जाती है आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है विकास के किस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अनुभव बाद के अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण होता है? यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह बताया गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह बताता है कि प्रारंभिक जो अनुभव होता है, शुरुआती जो अनुभव होता है, ठीक है, वो बाद के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जीन पियाजे पे वीडियो लाएंगे, एक बार हमें कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि इस पर वीडियो लाएं या नहीं लाएं। वो भी शॉर्ट रहेगा, उसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं रहेगा, भाषा ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ समझाने के बेस से हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।